अवतार किसको कहते हैं? अवतार यह शब्द अवतरण से बना है, जिसका संस्कृत में अर्थ है नीचे आना या उतरना। विशेषतः ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियों का शरीर में उतरना, जो पर ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और फिर मानव जाति की सहायता के लिए शरीर धारण कर इस जगत में आता है, उसे अवतार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार ईश्वर के सर्वव्यापी चैतन्य के साथ एकाकर आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना आत्म साक्षात्कार है। अपने शरीर, मन एवं आत्मा में यह जान लेना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापिता के साथ एक हैं, कि हमें अपने पास उसे बुलाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, कि हम न केवल सदैव उसके सानिध्य में हैं, बल्कि ईश्वर की सर्वव्यापिता ही हमारी अपनी सर्वव्यापिता है, कि हम उसके अभी भी उतने ही अभिन्न अंग हैं जितने कभी हो सकते हैं। हमें केवल इतना ही करना है कि अपने बोध को विकसित करें। ओम परम तत्व के सृजन एवं पालन करने वाले पहलू का अर्थात ब्रह्मनाद या ब्रह्मांडीय स्पंदन का संकेत करने वाले बीज शब्द या बीज ध्वनि, वेदों का ओम, तिब्बतियों का हुम, मुसलमानों का आमीन और मिस्रवासी, यूनानी, रोमन, यहूदी तथा ईसाइयों का आमीन बना। विश्व के सभी महान धर्म कहते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ओम या आमीन या शब्द या पवित्रात्मा की स्पंदनात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न हुई। आरंभ में केवल शब्द था और शब्द ईश्वर के पास था और शब्द ही ईश्वर था। हर वस्तु का सृजन उसी शब्द या ओम ने किया था और जो भी बना है उसमें उसके बिना कुछ भी नहीं है। कुटस्थ केंद्र भ्रू मध्य में स्थित एकाग्रता एवं इच्छा शक्ति का केंद्र कुटस्थ चैतन्य एवं दिव्य चक्षु। इसी कुटस्थ चैतन्य समस्त सृष्टि में व्याप्त, इस चैतन्य सृष्टि के प्रत्येक कण-कण में व्याप्त इस ब्रह्म तेज को हिंदू शास्त्रों ने कुटस्थ चैतन्य कहा। ईसाई बाइबल में इसे एकमात्र पुत्र कहा गया है। यह सर्वव्यापी चैतन्य है, पर ब्रह्म के साथ एक रूपता है जो श्री कृष्ण, जीसस तथा अन्य अवतारों में प्रकट हुई। महान संत जन एवं योगी जन इसे समाधि की अवस्था के रूप में जानते हैं। जब उनकी चेतना सृष्टि के कण-कण में व्याप्त प्रज्ञा या तेज के साथ एकाग्र हो जाती है, तब समूचे ब्रह्मांड को वे अपने ही शरीर के रूप में अनुभव करते हैं। क्रिया जो सहस्त्रवादियों पहले भारत में उद्भूत हुआ एक पवित्र आध्यात्मिक विज्ञान। यह राजयोग का ही एक रूप है। इसमें ध्यान की कुछ ऐसी उन्नत प्रविधियां हैं जिनके अभ्यास से साधक ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं। योगी तथा अमृत के 26वें अध्याय में इसका अधिक विस्तार से वर्णन है। गुरु आध्यात्मिक शिक्षक गुरु गीता के 17वें श्लोक में गुरु का वर्णन अंधकार नष्ट करने वाला कहकर किया है। गु से अंधकार और रू से नष्ट करने वाला। यद्यपि गुरु शब्द का दुष्प्रयोग प्रायः किसी भी शिक्षक के लिए किया जाता है, तथापि सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु वही होता है जिसने अपने आत्मा प्रभुत्व की प्राप्ति में सर्वव्यापी परम तत्व के साथ अपनी एकता स्थापित कर ली है। ऐसा सद्गुरु ही दूसरों का उनकी अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन के लिए योग्य होता है। दिव्य चक्षु भ्रू मध्य में कुटस्थ केंद्र में स्थित अंतर्ज्ञान एवं आत्मिक अनुभूति का एकमात्र नेत्र चेतना की उच्चतर अवस्थाओं में जाने का प्रवेश द्वार। गहरे ध्यान में यह एकमात्र नेत्र या दिव्य चक्षु एक उज्जवल तारे के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह तारा नीले प्रकाश गोल से घिरा रहता है
और नीला प्रकाश गोल एक देदीप्यमान स्वर्णिम प्रकाश वलय के घिरा रहता है। इस सर्वदर्शी नेत्र का उल्लेख शास्त्रों में विभिन्न नामों से किया गया है। यथा तृतीय नेत्र पूर्व का तारा, अंत चक्षु स्वर्ग से उतरता कबूतर, शिव का तृतीय नेत्र अंतर्ज्ञान चक्षु। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। परमहंस ईश्वर के साथ अखंड एक रूपता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य के लिए प्रयुक्त की जाने वाली आध्यात्मिक उपाधि, यह उपाधि किसी योग्यता प्राप्त शिष्य को केवल एक सद्गुरु ही प्रदान कर सकता है। पुनर्जन्म, इस पर विवरण परमहंस कहते हैं कि जैसे कि वहाँ मानवों के गत कर्मों के परिणाम उन्हें कर्म सिद्धांत के अनुसार इस भौतिक जगत में वापस ले आते हैं, उन गत कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए और अंत में आत्मा की अंतर्निहित परिपूर्णता एवं उसकी ईश्वर के साथ एक रूपता के ज्ञान तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिक क्रम विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने के लिए मानव जन्म मृत्यु के फेरे से बार बार गुजरते हुए बार बार इस जगत में आते हैं। ब्रह्म चैतन्य परम ब्रह्म सृष्टि से परे चैतन्य, इस संज्ञा का प्रयोग समाधि की उस अवस्था का संकेत करने के लिए भी किया जाता है जिसमें स्पंदनात्मक सृष्टि में व्याप्त और सृष्टि से परे ईश्वर के साथ तद्रूपता स्थापित हो जाती है। भाग्य या कर्म, इस जन्म के या पिछले जन्मों के गत कर्मों के परिणाम कर्म सिद्धांत क्रिया और प्रतिक्रिया कारण और परिणाम बोने और काटने का नाम है। अपने विचारों और कर्मों से मानव अपने भाग्य के विधाता स्वयं बनते हैं। किसी व्यक्ति ने जिन शक्तियों को जाने अनजाने में बुद्धिमानी से या मूर्खता से गति देती हो, उन शक्तियों को उसी व्यक्ति के पास आरंभ बिंदु होने के कारण अपरिहार्य रूप से पूर्ण करने वाले वृत्त के समान लौटकर आना ही होगा। किसी भी व्यक्ति के कर्म जन्म जन्मांतर में उसका पीछा करते हैं जब तक उन्हें भोग कर समाप्त नहीं किया जाता है या फिर जब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति द्वारा उनकी पहुंच से बाहर नहीं निकल जाता। माया सृष्टि की रचना में अंतर्निहित एक भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्ति, जिसके कारण एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रतीत होता है। माया सापेक्षता या परस्पर संबद्धता, विपर्यास, परस्पर भेद, द्वैत, परस्पर विपरीत अवस्थाओं का तत्व है। इसे ही बाइबल के पूर्व विधान में शैतान कहा गया है। परमहंस योगानंद ने लिखा कि संस्कृत में माया शब्द का अर्थ है परिमाप करने वाला या मापने वाला। माया सृष्टि में एक विलक्षण शक्ति है जिसके कारण अपरिमेय और अभेद में परिमितता और भेद की विद्यमानता का स्पष्ट आभास होता है। ईश्वर की योजना एवं लीला में माया या शैतान का एकमेव कार्य है मनुष्य को ब्रह्म से जड़ पदार्थ की और नित्य से मिथ्या की ओर मोड़ने का प्रयास करना। माया प्रकृति में असारता का पर्दा है, ऐसा पर्दा जो प्रत्येक मनुष्य को उसके पीछे छिपे अश्राष्ट अपरिवर्तनीय सनातन सत्य का दर्शन करने के लिए उठाना ही होगा। जो संस्कृत युज से व्युत्पन्न शब्द का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सायुज्यता, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन विधियों या प्रक्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है उन्हें भी योग कहा जाता है। योग की विभिन्न प्रणालियां हैं। जिस प्रणाली की शिक्षा परमहंस योगानंद जी ने दी वह राजयोग या संपूर्ण योग है। मुख्यतः ध्यान के वैज्ञानिक प्रविधियां पर केंद्रित है। योग के प्रथम व्याख्यात महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में 8 अंगों को क्रमबद्ध किया है जिनके अभ्यास से राजयोगी समाधि या ईश्वर सायुज्यता प्राप्त करता है।
ये 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि आत्मिक परमानंद अधिचेतन अनुभव, अंततः सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर के साथ सायुज्यता। सूक्ष्म जगत भौतिक सृष्टि के पीछे विद्यमान प्रकाश एवं ऊर्जा का सूक्ष्म जगत। भौतिक जगत के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्पंदन का प्रतिरूप सूक्ष्म जगत में है, क्योंकि सूक्ष्म जगत स्वर्ग में भौतिक जगत की संपूर्ण रूपरेखा विद्यमान है। सूक्ष्म जगत और उससे भी अति सूक्ष्म कारण जगत या विचार मूलक जगत का निवारण होता है। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। रसलपुर ढूंढा, इस्लामपुर ढूंढा, ढूंढा सिलाब बाजार। रसलपुर ढूंढा, इस्लामपुर ढूंढा, ढूंढा सिलाब बाजार। कूटस्थ में डूबे जब साधक, कूटस्थ में डूबे जब साधक, गुरु की झलक लगाए चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, ढूंढा जंगल बहार। मस्जिद ढूंढा, ढूंढा जंगल बहार। त्रिवेणी में ढूंढे जब साधक, त्रिवेणी में ढूंढे जब साधक, अघट में गुरु लगाए चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर साधन बिना नहीं मिलते चाहे, करे लो कोटि उपाय। पंडित ढूंढा, ज्ञानी ढूंढा, ढूंढा ध्यान लगाए। ढाई अक्षर जो पढ़े पहाड़ा, ढाई अक्षर जो पढ़े पहाड़ा, गुरुवर नैन बसाए चाहे, करे लो कोटि उपाय। गुरुवर
गुरु सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य अपनी ऊर्जा सभी को प्रदान करता है, चाहे वह उसकी पूजा करे या ना करे, सूर्य को इसलिए प्रथम गुरु माना है। गुरु पर्व पर श्रद्धा पूर्वक गुरु का पूजन करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, हृदय की अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। वेदों में गुरु की व्याख्या करते हुए लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। जैसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, वे आप और हमारे अंतर धर्म व उपासना के संस्कारों की सृष्टि रचते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, वे आप हमारे उन दिव्य गुणों का पोषण करते हैं, और जैसे शिव जी प्रलय करते हैं, वैसे ही आप हमारी मलिन इच्छाएं, मलिन वासनाएं, मलिन मान्यताओं और लघु ग्रंथियों को छीन कर देते हैं। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। अगर आप इन्हीं को गुरु बनाते हैं तो उन्हें परखना नहीं चाहिए, वह कुछ भी हो। गुरु के कर्म का फल गुरु को मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। इसी संदर्भ में एक कथा आपको सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग धनवान महिला गुरु बनाने को बहुत आतुर थी। वह जानती थी कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती। एक चोर यह समझ गया कि बुजुर्ग महिला गुरु की तलाश में है। चोर का ध्यान महिला के धन व बेश कीमती चीजों पर था। प्रातः काल महिला शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। धूर्त चोर उसी मंदिर में गेरुआ वस्त्र धारण करके एक तरफ बैठकर जप करने लगा। महिला जल चढ़ाकर बाहर निकलती तो उसने देखा कि एक भद्र पुरुष गेरुआ वस्त्र पहनकर जप कर रहा है। बुजुर्ग महिला ने सोचा, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मेरे मंदिर में ही मेरे गुरु को भिजवा दिया है। वह प्रसन्न होकर उस साधु वेशधारी चोर के पास पहुंचकर बोली, मैं भगवान की अपने ऊपर बहुत कृपा मानती हूँ कि मेरे दरवाजे पर आपको भेज दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। चोर के रूप में बैठे साधु ने पहले तो आनाकानी की, पर महिला के बार बार अनुरोध को स्वीकार कर उसने हाँ भर दी। वैसे भी वह धन के लोभ में पहले ही गुरु बनना तो चाहता ही था। बुजुर्ग महिला उस साधु को सम्मान पूर्वक अपने घर पर ले आई और आसन बिछाकर उनको आसीन किया। फिर उनके चरण धोकर आरती की। वृद्ध महिला गुरु की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उधर चोर रूपी गुरु इस ताक में था कि महिला का धन व कीमती चीजें कहीं रखी है। रात्रि को भोजन परोसकर गुरु को खिलाकर महिला ने उनके सोने के लिए इंतजाम किया। प्रातः काल बुजुर्ग महिला अपने गुरु के स्नान के लिए जल लेने कुएं पर गई। उधर चोर रूपी गुरु महिला के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही
उसने कुएं में बाल्टी रस्सी में बांधकर डाली। तभी चोर रूपी गुरु ने उसको कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते ही वृद्ध महिला चिल्लाने लगी, गुरुजी बचाओ बचाओ। चोर गुरु सीधा घर आया और महिला के रखे धन की गठरी बनाकर सिर पर रखकर चल पड़ा। कुछ से कुएं से यही आवाज आ रही थी, गुरुजी बचाओ। भगवान ने सोचा, बुढ़िया की इतनी गलती है कि उसने बिना परखे गुरु बनाया, पर उसके भाव व श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। भगवान ने चोर गुरु को आंखों से अंधा कर दिया और उसी कुआं की ओर मोड़ दिया जहां वृद्ध महिला थी। सिर पर धन की गठरी, आंख से कुछ नहीं दिखना। कुएं से आती आवाज सुनकर चोर रूपी गुरु बड़ा लज्जित हो रहा था। तब भगवान ने ग्वाला का वेश रख कुएं के पास आकर उसके अंदर से बुढ़िया को बाहर निकाला और बोले, देखो, जिसे तुम अपना गुरु समझ रही हो वह तो चोर है और तुम्हारी संपत्ति को चुराकर ले जा रहा है। बुढ़िया ग्वाला रूपी भगवान की तरफ देखकर बोली, मेरा तन मन धन सभी गुरु को अर्पण है। यह धन इन्हीं का है, वे शौक से ले जा सकते हैं। आप कौन हैं मेरे और मेरे गुरु के बीच में बोलने वाले? भगवान ने फिर उसे समझाया, पर वह गुरु की तरफ देखकर बोले, गुरुजी, आपकी आंखें को क्या हुआ? पहले तो आंखें ठीक थी और विलाप करने लगी। कुछ देर बाद उस ग्वाला रूपी भगवान की ओर देखकर वह बोली, आप कौन हैं? मैं नहीं जानती, पर आप कुछ हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे गुरु की आंखों को ठीक कर दो। भगवान सोचते लगे कि गुरु की प्रति महिला का कितना प्रबल भाव है। बुढ़िया का दोष इतना है कि उसने बिना परखे गुरु बनाया। बनाने के बाद उसकी उनके प्रति श्रद्धा ही उसका भाव है। गुरु की प्रति आस्था देखकर भगवान खुश होकर अपने रूप में प्रकट हो गए और बोले, तथास्तु। गुरु की आंखें ठीक हो गई। यह चमत्कार देखकर बुढ़िया गदगद हो गई और गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर बोली, गुरुजी, अगर आप इस लीला को आज नहीं करते तो भला भगवान मुझे दर्शन क्यों देते? अर्थात गुरु को बनाने के बाद कभी परखना नहीं चाहिए। प्रेम से बोले सतगुरुदेव की जय।